है वह हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। ना केवल एक ये आरपीएससी की भर्ती है, बजाय कि ये एक बहुत ही अच्छी भर्ती है। इस भर्ती के अंदर प्रमुख रूप से पद कितने हैं, इसके अंदर क्या इसकी योग्यता रहेगी, कितना इसमें वेतन मिलने वाला है, क्या चयन की प्रक्रिया है और सिलेबस का पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न है, वह क्या रहने वाला है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह वीडियो रहने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी भर्ती जो है वह राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है, आज जारी कर दी गई है। भर्ती के अंदर क्या क्या होने वाला है आपके सामने, जैसा कि पहला जो आपका पेज है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा ईओ की, आरओ की और एएन की जो भर्ती है यह यहाँ पर लाई गई है। इस भर्ती के अंतर्गत विशेष रूप से अपन बात करें तो 3 अलग अलग इसमें पद रहने वाले हैं। पहला पद होगा सहायक अभियंता का फर्स्ट पोस्ट, जिसके अंदर कुल जो है वह 41 पद रहेंगे। दूसरा रहेगा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड का, जिसमें कुल 14 पद रहने वाले हैं। और तीसरा रहेगा अधिशासी अधिकारी जो वर्ग है 4, उसके कुल 63 पद रहने वाले हैं। ये तो है आपके 3 अलग अलग जो है इसके अंदर पोस्ट, 3 अलग अलग प्रकार के पद हैं और उनके अंदर टोटल वैकेंसी जो है वह ये आपके सामने जो है वह वैकेंसी इसमें आ जाती है। अब इनमें से अलग अलग, जैसे कि जनरल कैटेगरी में अलग बांटा गया है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन किया हुआ है जिस प्रकार से ये पद है। क्योंकि इसके अंदर इनकी योग्यता क्या होगी उसके हिसाब से आप जो है वह इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक नोट लगाया हुआ है यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा, उसके ऊपर अपने को ध्यान देना होगा। पहली बात, इसमें लिखा हुआ है कि आयोग के द्वारा जो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड है, यानी कि यह जो 2 नंबर वाली पोस्ट है यह, और जो अधिशासी अधिकारी वर्ग जो 4 है, यानी कि जो अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 वाली जो यह वाले पद हैं, टोटल 63 पद, इन दोनों पदों के लिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आरपीएससी ने कहा है कि इसीलिए जब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे तो उस समय अपनी प्राथमिकता का क्रम अच्छे से भर देना है कि आपको यह वाली पहले चाहिए कि यह वाली पहले चाहिए। यह आपको क्रम भरवाएंगे तो वह आपको भरना है, क्योंकि इन दोनों पदों के लिए जो है वह समान योग्यता रखी गई है, समान पात्रता रखी गई है और समान ही इन दोनों के लिए पेपर होने वाला है, जबकि इसका अलग से पेपर होगा। तो यह तो रहेगा आपके भर्ती का टोटल जो पोस्ट है वह। अब जैसे कि 41 जो है वह सहायक अभियंता में है, तो जनरल की इसमें 12 पोस्टें हैं। जैसे कि राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड में 6 पोस्टें जो है वह आपके सामान्य के लिए है और 17 पोस्टें जो है वह आपके अधिशासी अधिकारी वर्ग नंबर 4 के अंदर आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि 3 अलग अलग पद है, टोटल इसके अंदर वैकेंसी कितनी है वह आपके सामने आ गई। और जो इंपॉर्टेंट नोट है कि इन दोनों के लिए एक ही पेपर होगा, लेकिन आपको जब फॉर्म भरेंगे तब उसके अंदर अलग अलग आपको जो है वह इसमें वरीयता देनी होगी। तो पहली चीज तो आ गई आपके कितने पद है और कौन कौन से जो है वह इसमें पद रहने वाले हैं। तो ये इसमें 3 पद है और टोटल जो है ये भर्ती आ गई। दूसरी स्लाइड पर अपन बात करेंगे कि इसके लिए क्या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता चाहिए, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या हर कोई भर सकता है या फिर कोई विशेष इसमें जो है वह कंडीशन रखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके सहायक अभियंता की जो भर्ती है, जो सहायक अभियंता की जो भर्ती है आपके, इस भर्ती के लिए अगर अपन बात करें, इस भर्ती के लिए आपको बीई की जो है वह डिग्री चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग चाहिए सिविल के अंदर, जो कि किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वह प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए आपको स्पेशल एक टेक्निकल जो पोस्ट है यह मानी गई है एएन की, और इसके लिए आपको एक विशेष डिग्री चाहिए बीई की। तो इसको तो जिन्होंने ये किया है सिविल के अंदर उन्हीं को ही भरने का मौका मिलेगा, अन्य को नहीं मिलने वाला है। जबकि जो 2 अधिक अलग से पोस्ट है, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग नंबर 4, इनके लिए अगर अपन बात करें तो इनके लिए आप चाहे ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो भारत से, आप सभी एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने सिविल के अंदर अगर इंजीनियरिंग कर रखी है तब तो आपके लिए ये 41 पोस्ट मान्य है, और अन्य आप चाहे बीए को हो, चाहे बीकॉम को हो, चाहे बीएससी को, किसी भी आपके जो बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन की है वो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आप इन 14 पोस्ट के लिए राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड में और जो अधिशासी अधिकारी इसमें 63 जो पोस्ट है इनके लिए आप जो है वे पात्र हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाले तो भर सकते हैं केवल बीई इन सिविल वाले, और बाकी वाले जो 2 पद है अलग अलग, इनके लिए ग्रेजुएशन आपको आवश्यक रूप से चाहिए। अब ये बड़ी भर्ती क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जब आप किस चीज के ऊपर जाएंगे, आप जाएंगे वेतन के ऊपर, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इससे भी एक और आपको चीज ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे पदक्रम है, इनके अलावा जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर जो हिंदी है और राजस्थानी है उसके लिए आपका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ये इतना आवश्यक नहीं है वैसे, लेकिन यह लिखा गया है, इसका मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए देवनागरी के अंदर हिंदी की, और आपको जो है वह राजस्थानी बोली का जानकार होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके वेतन की। इसके वेतन में जैसे कि 3 अलग अलग पद है। एक सहायक अभियंता का है जो कि पे मैट्रिक्स लेवल नंबर आपके 14 का L14 का जो है वह आपका आता है, यह वाला सहायक अभियंता, यानी कि 5400 ग्रेड पे है। एक बहुत बड़ी भर्ती है ये, यानी कि जब आप फर्स्ट ग्रेड या फिर RS जो होते हैं उनके लिए ये L14 की होती है, तो L14 के बराबर है आपके सहायक अभियंता। दूसरी आती है आपके राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, और यह आते हैं L12 के अंदर, L12 के अंदर यह आते हैं, और इनका जो आपका ग्रेड पे है ये रहने वाला कितना है, ये रहेगा 4800 ग्रेड पे, तो ये भी अपने आप में जो है वह फर्स्ट ग्रेड के बराबर है। उसके बाद में आता है अधिशासी अधिकारी जो वर्ग नंबर 4 है। इनकी अगर अपन बात करें तो इनके लिए ग्रेड पे रहेगा 4200 जो कि L11 है। L11 का मतलब तहसीलदार के बराबर या फिर SI के बराबर जो है वह वेतन मिलने वाला है। किनको? अधिशासी अधिकारी को यहाँ पर वेतन मिलेगा L11 का। राजस्व अधिकारी जो ग्रेड सेकंड है उनके लिए L12 है, और सहायक अभियंता के लिए L14 है। तो इनका बहुत ही बड़ा जो है वह आपका ग्रेड पे है, और एक बहुत ही बड़ी शॉपिंग है श्योर, जब दिखे फ्लिपकार्ट अश्योर्ड। बड़ी इसमें जो है वह आपको वेतन मिलने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट जो है वह वेतन के हिसाब से यह भर्ती हो जाती है। दूसरी चीज इसमें आयु सीमा की जो कंडीशन दे रखी है वह है 1 जनवरी 2023 है, यानी कि आने वाली जो 1 जनवरी है उस समय न्यूनतम तो आपकी 18 साल आयु होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल की आयु होनी चाहिए। ये इसके अंदर कंडीशन रखी गई है, यानी कि 18 से 40 के मध्य आपकी आयु होनी चाहिए, और बाकी वही है जो आपके 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर फिक्स वेतन जो है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद में देखिए इसमें स्पेशल जो है वो छूट दी गई है। जैसे आयु सीमा 18 से 40 तो है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे कि SC ST वगैरह या फिर OBC या फिर आपके MBC या EWS जो है उन सभी को 5 वर्षों की जो है वह इसके अंदर छूट दी जाने वाली है पुरुषों को, और जो इन्हीं कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन सभी को दिया जाएगा 10 वर्षों की इसमें छूट। तो ये तो हो गया छूट वाला काम। और इसके अलावा सामान्य के अंदर जो आपके विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष का अतिरिक्त रूप से इसमें छूट दी जाएगी। विधवा और जो भी आपके परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको अधिकतम आयु जो है उनकी कोई सीमा नहीं रखी गई है, जितने साल की वह है वह आराम से फॉर्म भर सकती है। यानी कि आप 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी योग्यता, अगर आप इस सहायक अभियंता के लिए जा रहे हैं तो बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल में होना चाहिए, और अगर आप राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी के लिए भरना चाहते हैं तब आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे कोई से भी आप जो है वह राजस्थान के या फिर भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी ग्रेजुएशन हो, किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, चाहे वह BSc हो, BA हो या फिर BCom हो। आपको इन तीनों पदों के लिए यही आपको इसके अंदर वेतन मिलने वाला है। सहायक अभियंता के लिए L14 है, राजस्व अधिकारी के लिए L12 है, और अधिशासी अधिकारी के लिए L11 है। और यह इसके अंदर आपकी आयु सीमा रखी गई है 1/1/2023 को 18 से 40 तक। बाकी जो छूट है वह इसमें बताई गई है। उसके बाद में तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।